अब अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने पहले ड्रोन पर सहमति दिया था। 31 ड्रोन भारत को खरीदना है और अमेरिका का प्रशासन प्रतिनिधि सभा सीनेट ने पहले दे दिया था प्रतिनिधि सभा ने। अब भारत और अमेरिका में 35F यह मांग था बहुत पहले से, जो अमेरिका का प्रतिनिधि सभा सीनेट राष्ट्रपति भारत को, अगर अमेरिका अपना डिफेंस को मजबूत करना चाहता है, अमेरिका का मतलब ये नहीं होता है, अमेरिका का मतलब वर्ल्ड में शक्ति संतुलन बना रहे, क्योंकि अमेरिका अपने आप में सुरक्षित है, अपने आप में सुरक्षित है। लेकिन कोरोना का बीमारी चाइना ने पैदा किया तो क्या अमेरिका के नागरिक नहीं मारे गए? अमेरिका के सैनिक बेस पर हमला नहीं हुआ? अमेरिका के सैनिक बेस पर हमला हुआ कि नहीं हुआ? पूरे विश्व में हुआ। हुती ने किया, हिजबुल्लाह ने किया, लेबनान ने किया, ईरान इराक सीरिया में हुआ, कहाँ नहीं हुआ? दक्षिण चीन सागर में हुआ। लेकिन अब वह समय नहीं है, हम माथा पीटते रह जाएं, कुछ भी नहीं होता है। आपको एक सच्चा दोस्त बनाना पड़ता है। वह दोस्त होता है जिसका संविधान अपने अपने देश के संविधान के मुताबिक चलता है। उस देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसकी अपार शक्ति होनी चाहिए हर ढंग से। तो वह होगा अमेरिका और भारत में, वह होगा भारत और अमेरिका में, क्योंकि वह अमेरिका भारत को नहीं पूरे विश्व में शांति स्थापित करने, डेमोक्रेसी का विकास करने, उसकी चार्टर में, उसके संविधान में यह लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र को हर तरह से मदद देने का अधिकार, सुरक्षा परिषद को हर तरह से मदद देने का अधिकार अमेरिका को है। लेकिन विश्व में अराजक स्थिति भी, कभी किम जोंग अपना मिसाइल, दुनिया को आधी रोटी खाएंगे हम 2500 का मिसाइल बनाएंगे, किम जोंग ने कहा था। J-17 जो हमारा छोटा सा हथियार के बराबर भी चाइना का नहीं है, लेकिन उसको स्टील्थ विमान बनाने में लगा हुआ है चाइना, उसको स्टील्थ विमान बनाने में लगा हुआ है। जब वह दुश्मन किम जोंग हो या चाइना हो या रूस हो या पाकिस्तान हो, जो अंतर्राष्ट्रीय में एक गठजोड़ है जो दुनिया को डराता है, किम जोंग ने कभी आलोचना नहीं की, पाकिस्तान ने कभी आलोचना नहीं किया चाइना का, अमेरिका के लोग मारे गए। तो आप अमेरिका के लोगों को यह सोचना चाहिए, ये जो साम्यवादी तानाशाही व्यवस्था है चाइना का, उसको रोकने के लिए भारत को, मैंने पहले ही कहा था, 52F बॉम्बर्सक, 35F बॉम्बर्सक और 21 बॉम्बर्सक भारत को जखीरा, हर विमान 25-25 आना चाहिए हमारे पास में, जो हम अमेरिका नहीं कर सका। हम अकेले तिब्बत को छीन लेंगे चाइना से, हम अकेले, भारत अकेले तिब्बत को छीन लेगा चाइना से, और विश्व में अशांति भी स्थापित हो जाएगी, विश्व में शांति भी स्थापित हो जाएगी। हमें अमेरिका 35F, 21 और 52 बॉम्बर्सक दे दे, एक एक जखीरा। जितना राफेल खरीदा भारत ने, उतना ही हमको चाहिए, जो चाइना को हम, वह दिन दूर नहीं है
चाइना को हम कई भागों में बांट देंगे और तिब्बत भी छीन लेंगे, चाइना को भी। क्योंकि एक छोटा सा देश ताइवान को अमेरिका ने मदद किया, भारत ने मदद किया। आज चाइना का कहाँ गया? वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। कहाँ? धमकी तो खूब दिया, विमान तो खूब उड़ा, उसके खूब युद्ध उड़े, खूब मिसाइल दागे चाइना, लेकिन बाल बांका भी करके दिखा दे ताइवान को। एक छोटा सा देश है, उसके साथ अमेरिका भी है, भारत भी है। तो हम चाइना को उसी की भाषा में, उसी के देश में, हम चाइना को उसी के देश में, उसी की भाषा में जवाब देंगे और उसे तोड़ करके फेंक देंगे। वह तभी होगा जब हमारा डिफेंस सिस्टम, भारत एक से एक हथियार बना रहा है, वह बनाना चाहिए और उसका निर्यात भी होना चाहिए। हमारा हथियार पर विश्व भरोसा करे, हमारे हथियार पर विश्व भरोसा करे, लेकिन हमें अपने आत्म में आत्ममुग्ध नहीं होना है। हमको अमेरिका का हथियार, जब कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं तब उसे ज्ञान होता है कि हमसे भी कोई इंटेलिजेंट है। हमको अमेरिका से प्रतिद्वंद्विता नहीं, हम उसका हथियार खरीदेंगे। हम उसका F-35, 35, 52 और 21 बम सब खरीदेंगे, जो आधुनिकतम 5वीं पीढ़ी का, 6ठी पीढ़ी का होना चाहिए, जो हम चाइना को उसी भाषा में जवाब देंगे जिसकी वह कल्पना नहीं कर सका है। आप कहीं भी दुनिया में उड़ते हैं, सोचते हैं कल्पना की दुनिया में, हम कल्पना की दुनिया में नहीं, हम हकीकत की दुनिया में जीते हैं। जिस प्रकार से डोकलाम में, गलवान में और तवांग में हमने चाइना को इस शताब्दी में नहीं, अगले शताब्दी में भी चाइना हम भारत से नहीं लड़ेगा। उसका सारा इतिहास को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया। उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वह इसी की लाज से वह पाकिस्तान को और इजराइल हमास में कितने देशों को वह मदद किया। रूस को तोड़ने के लिए, कभी रूस को तोड़ने के लिए, कभी यूक्रेन को तोड़ने के लिए अपना हथियार भी भेजा, और कभी किम जोंग को भी बहुत मदद करता है। लेकिन हम इस सब से नहीं डरते हैं। हम अपना डिफेंस को मजबूत करेंगे। हमारा डिफेंस अधूरा है, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है अधूरा है। हमको चाइना को से लड़ना है तो हम वह व्यवस्था कायम करेंगे जो चाइना को सांस लेने के लिए नहीं देंगे। उसने दुनिया को मार दिया था कोरोना से। उसने तो भारत को 3 बार डोकलाम में, गलवान में क्या हालत हुआ। हम युद्ध, उसे शौक था कि हम भारतीय सेना को देखें। गलवान में हमने दिखा दिया, तवांग में हमने दिखा दिया, और आगे भी निमंत्रण देते हैं चाइना को, आप में जितनी भी क्षमता है अपना क्षमता का विकास कर लें। जो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकता है, खाना नहीं दे सकता है, उसे विकास करने का अपना पैसा उसे नहीं दे सकता है, तो वह चाइना भारत से क्या लड़ेगा। हाँ, उसका मीडिया ग्लोबल टाइम्स और चाइना का सरकार का मीडिया वह यूँ कहता है पहाड़ को हिला सकते हैं, चाइना को, PLI को नहीं हिला सकते हैं। वह हवाबाजी हम नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं। हिमालय को हिला सकते हैं, चाइना के PLI को नहीं हिला सकते। गलवान में हमने दिखा दिया
उसके सैकड़ों सैनिक शहादत हुए, वह स्वीकार नहीं करे। अच्छी बात है, क्यों स्वीकार करेगा? हमको किसी दुश्मन के देश का लाश को नहीं गिनना है, नहीं टच करना है उसको। जैसे आया है वैसे उसको भेज देंगे। इसलिए अमेरिका के प्रतिनिधि सभा को, सीनेट को, राष्ट्रपति को चाहिए, आप अमेरिका का अपना सुरक्षा चाहते हैं तो भारत को 52F बम वर्षक, 35F बम वर्षक और 21 बम वर्षक का जखीरा, जो भी पैसा लेना है, लेकिन सहमति तो प्रतिनिधि सभा का होगा। राष्ट्रपति की मर्जी होगी, राष्ट्रपति पर दबाव, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग दबाव बनाएंगे नहीं, भारत पर विश्वास कीजिए, वह आपका दुश्मन कभी भविष्य में नहीं होगा। तो देश का बुद्धिजीवी वर्ग को यह सोचना होगा, पहले के राष्ट्रपति और भविष्य के राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं, उनको अपना विचार अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति पर दबाव बनाना चाहिए कि भारत पर भरोसा करें। भारत पर भरोसा करना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को। ट्रंप साहब ने भी भरोसा किया, आगे भी जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनको भी यह भरोसा करना चाहिए कि भारत को सुरक्षा को मजबूत करना है। तो आपको भारत का सुरक्षा मजबूत होता है तो अमेरिका को फायदा होगा, क्योंकि आज इजराइल और हमास में युद्ध हुआ, अमेरिका ने बहुत मदद किया, अमेरिका ने बहुत मदद किया। लेकिन अगर अमेरिका के साथ भारत नहीं रहता तो क्या हालत होता? इजराइल आज जिंदा रहता? आज अमेरिका ने बहुत मदद किया, ब्रिटेन ने मदद बहुत किया, लेकिन अगर इजराइल के साथ भारत नहीं रहता तो क्या हालत होता? क्या इजराइल सांस ले सकता था? इसलिए अमेरिका का डिफेंस अगर मजबूत करना है तो भारत को 52 बम वर्षक, 35F बम वर्षक और 21 बम वर्षक आपका जखीरा देना होगा, 25-25 विमान देना होगा, जो हम तिब्बत को भी छीन लेंगे, चाइना को भी कई भागों में हमारी सुरक्षा के लिए है, विश्व की सुरक्षा के लिए भी है। जो छोटे छोटे देश, ग्रीस हो या इटली हो या ताइवान हो या इजराइल हो, जो भारत के ऊपर नज़र गड़ा के बैठा हुआ है, जो भारत हमें मदद करेगा। भारत तभी मदद कर सकता है जब उसका डिफेंस सिस्टम अमेरिका के बराबर होगा। जब हम अमेरिका के बराबर हमारा डिफेंस सिस्टम हो जाएगा, जब 35F, 52 और 21 बम वर्षक का जखीरा हम ले लेंगे, उसके बाद ही हम किसी पर को भरोसा दे सकते हैं कि जो वह किसी भी देश पर चाइना हमला नहीं कर सकता है। अगर हमला करेगा उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। आज तिब्बत को अमेरिका वापस नहीं कर सका, भारत वापस नहीं कर सका, इसलिए चीन का विस्तारवादी नीति आगे बढ़ता है। अगर हम तिब्बत को निकाल लेते तो आज चीन का विस्तारवादी नीति दुनिया के सामने नहीं आता। फिर भी जो भी हुआ उससे नहीं है। आगे अमेरिका के प्रतिनिधि सभा को, सीनेट को, राष्ट्रपति को सोचना चाहिए, वहाँ के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए, भारत को 52 बम वर्षक, 35M बम वर्षक और 21 बम वर्षक देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति पर दबाव बनावे, प्रतिनिधि सभा पर दबाव बनावे। वह भारत को जल्द से जल्द विश्व में शांति के लिए अमेरिका का जखीरा 52, 35F और 21F बम वर्षक विमान हमको चाहिए तो चाहिए, इसके बिना और कोई समझौता नहीं होगा। हम चाइना को दुनिया के सामने एक कमज़ोर देश बता करके हमला करेंगे। जो अमेरिका साथ देगा तो हमको उसी की भाषा में हम सिखा देंगे। थैंक्स।